नहीं है कि मैं कुछ आपसे बात रखूं। मैं संतों की वाणी द्वारा, अपने गुरु महाराज की वाणी द्वारा कुछ बातें आप तक रखना चाहूँगा। समय की भी सीमा है तो और भी सरल कार्य है। तो जैसे मैंने कहा, ये मानव जन्म ये बहुत बहुमूल्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए ना यही परलोक सदा। अर्थात इसी जन्म में आप प्रभु की भक्ति करके उसको पा सकते हैं। इस जन्म के जीना मरना, बार बार जो भोग दुनिया में जाना पड़ता है, उससे छुटकारा मोक्ष धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा? नंबर 1, हमें प्रभु श्री राम की भक्ति करनी है। ये आप जान लीजिए कि परमेश्वर एक है, कोई 2 4 10 नहीं है। कोई उसको राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है। आप जिस भी नाम से पुकारोगे, एक ही जगह आवाज जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर है। तो एक तो ये बात, हमें गुरु महाराज ने राम नाम की मार्ग दिखाया, तो इसलिए हम राम नाम की बात करते हैं। तो हमें इस मानव जन्म पाकर, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जन्म सफल हो जाए, तो हमें पहले तो पहचानना होगा। अक्सर हम किससे पूछो, आप कौन हो? आई एम डॉक्टर अग्रवाल, आई एम मिस्टर शिवाजी, आई एम सो एंड सो। भीतर तो हम क्या है, इसको तो कोई पहचानते नहीं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, आत्मा जो है वो अमर है, अजर है, अविनाशी है। उसको कोई नाश नहीं कर सकता। हवा उसे सुखा नहीं सकती, तलवार उसे काट नहीं सकती। और वह जो है, वह कोई ना कोई खोल, जैसे कोई चीज है, ये आवाज आ रही है, ये माइक की खोल है, तो इसके अंदर शक्ति, जो पावर है, वो इलेक्ट्रिसिटी की है और है। तो उसको कोई स्थान चाहिए था, तो उसने कोई ना कोई स्थान, ABC, पुरुष स्त्री किसी के नाम से, कई हमारे जैसे जैसे जन्म मिलता है किसी को, इंडिया में तो बहुत कास्ट हैं, डिफरेंट कास्ट हैं। कोई ब्राह्मण के घर पैदा हो गया तो कहीं हो गया, दैट इज इमटेरियल। असली जो है, जो हमारे भीतर जीव आत्मा है, वो देह और देह ये अलग अलग चीज है। जो देह है हमारी, शरीर है जो हमें नजर आता है, गोरा है, काला है, तगड़ा है, मोटा है, पतला है, ये तो एक ना एक दिन नाश हो जाएगा, इसका अंत निश्चित है। जो भी प्रकृति से चीज बनी है, 5 तत्वों से, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इनसे जो भी चीज बनी है, उसने तो एकदम नाश होना है। लेकिन जो हमारे भीतर जीव आत्मा है, वो कभी विनाश, उसका कभी नाश नहीं होता। वो अविनाशी है, अमर है, अजर है। तो इसलिए हमने पहचानना है अपनी आत्मा को, जो सारे शरीर को कंट्रोल कर रही है। जिस दिन ये आत्मा, ये शरीर छोड़ जाएगी, श्वास छोड़ जाएंगे, और ये अभी कोई बहुत परमानेंट चीज नहीं है। कोई 70 वर्ष की आयु बीतता है, कोई 80, कोई 50, कहीं पैदा होते ही बच्चा मर जाता है। तो ये कोई सांसों की पूंजी हम लेकर यहाँ इस जन्म हमें मिला है, तो उसका सदुपयोग करना है। वो कैसे? नंबर 1, उस परमेश्वर के नाम का आराधन, सिमरन, आराधन, ध्यान, वो कर, गुणगान। दूसरों का ये जो हम सब हैं, ये कभी नाश में आज है, कल नहीं है। और यहाँ पर रह के हम परमेश्वर के नाम का सुमरन करेंगे। और राम जो मंत्र है, वो सभी मंत्रों का सार है।
तारक मंत्र राम है, जिसका सफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय निस्तार। निश्चय बनिस्ता। देखो मेरी बहनों ने इतना सुंदर अमृतवाणी, ये स्वामी जी महाराज की कृपा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब इसका ये है कि ये तारने वाला मंत्र है और इसका फल एक आधा नहीं, इसके सफल अपार अनेकों इस मंत्र के जाप से निश्चित निस्तार। निस्तार मैंने मोक्ष धाम की प्राप्ति, ये हमारा पक्का है, ये विश्वास में। और गुरु महाराज ने फरमाया राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हर कारण सब। हे प्यारे, तू राम नाम का सिमरन नित्य प्रतिदिन हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते तू करा। और क्यों करा कर? अब एक और बहुत सुंदर बात है, प्रैक्टिकल भी हम करके देख सकते हैं। जब हम आराम से राम मुख से उच्चारते, जैसे ही राम कहते हैं पाप वही सब जाए, सभी पाप ऐसे ऐसे राम बोलते मुंह खुल जाता है तो पाप सभी बाहर चले जाते हैं, फिर भीतर आवे नहीं। जब हमने फिर रा कह के रा और माँ बोला तो मुंह बंद कपाट, फिर भीतर आवे नहीं, माँ कपाट हो आए। और राधुन मूलाधार से जैवी शक्ति जगाए, माँ दसवें द्वार तक तभी उसे पहुंचाए। इतनी शक्ति है राम की। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो राम नाम है ये तीनों लोकों का सार है। गुरु महाराज ने फरमाया तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सब ही सुख का, राम नाम की बहुत बड़ाई, वेद पुराण मुनि जन। ये तीनों लोकों का सार कैसे? राम जो शब्द है तीन, रा आ और मां। रा जो होता है वह है अग्नि बीज, अग्नि का स्थान है भूलोक। आम आदित्य बीज, सूर्य का स्थान है स्वर्गलोक। और मां चंद्र बीज, दोनों स्थानों के मध्य में। तो ये तीनों लोकों का सार हुआ। ये तो हुई बात कि हमने क्यों राम नाम का जाप